नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं खबरों में रहे अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है। गढ़ तकनेत जो गांव है उसकी डालावाली ढाणी में जो घटना हुई है, जिस मकान में ये घटना हुई है वहां पर हम मौजूद हैं। 2-3 दिन से खबरों में है। घटना की हकीकत क्या है, इससे जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जो लोग हैं उन्होंने क्या देखा और अभी क्या हालात हैं। जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ लोगों को जो रैली निकाली गई है एक तरह से, तो उसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और एक समाज के तौर पर भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी सूचना है। तो वो किस हद तक सही है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो लोग बातचीत के लिए हमसे मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, तो उनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र डोरवाल। आप आरएलपी से हैं? तो जिलाध्यक्ष हूँ। तो क्या आपको किस तरफ से आदेश मिला है यहाँ पर पहुंचने का? नहीं, आदेश की बात नहीं है, ये तो एक सामाजिक मुद्दा है कुल मिला के। तो जैसे ये घटना हुई हमें संज्ञान में आया, हमने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस मामले में सूचना दी। हनुमान जी बेनीवाल लगातार इस मामले की निगरानी कर रहे थे, हम लोग भी उनको सूचनाएं पहुंचा रहे थे। आज उनका निर्देश हुआ कि उन परिवारों के साथ, तो उस गांव में जो पीड़ित है उनसे जाकर मिलिए और वहां जो घटना हुई है उसकी वास्तविकता का पता लगाइए, क्योंकि पुलिस वाले अपने हिसाब से घटना को बताते हैं और जिनसे हम जानकारी लेते हैं वो अपने हिसाब से घटना को बताते हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो हमने देखा कि इस गांव में जो घटना हुई है वो बहुत ही पीड़ादायी है। एक जिसके परिवार में शादी थी, उस परिवार के साथ ऐसी घटना होना बहुत ही दुखद है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वालों के साथ मारपीट होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता ग्रामीण जनों के साथ मारपीट होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक तुच्छ किस्म के मुकदमे में एक वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए अजीतगढ़ थाने की पुलिस के 4 जवान बिना ड्रेस में सिविल गाड़ी लेके आए और उनके साथ उस वांछित अपराधी के परिवार ने जो घटना की, उसके प्रति उत्तर में इस पीड़ित परिवार जो जिसके घर में 3 बच्चियों की शादियां हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करना, उसके प्रति उत्तर में पुलिस के साथ इनकी माथाफड़ी होना। 2 बार जो पुलिस पहले आई, उन्होंने आते ही ना तो कोई कानून का ध्यान रखा, बिना कानून के एकदम धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर आकर जो घटना की उसका बहुत ही नुकसान हुआ। तीसरी बार जब आए तब तक इस परिवार के मुखिया जिनकी बच्चियों की शादी है उनको अरेस्ट किया जा चुका था और पुलिस वाले गाड़ी में बिठाकर सागर जी को वहां थाने ले गए। अब आप जिस परिवार में जिसकी 3 बेटियों की शादी है, उस परिवार के मुखिया को आप थाने में ले जाओगे, फिर आपके लिए तालियां बजे, ऐसा तो संभव नहीं है। प्रत्युत्तर में यहाँ आके लाठीचार्ज पुलिस करेगी। तो जब एक शादी समारोह में खुशियों का माहौल होता है, उसमें कोई विघ्न डालने का प्रयास करता है, तो उसके प्रत्युत्तर में हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है कि हम उस अत्याचार को सहन करें। तो अभी हनुमान बेनीवाल का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है, जो यहाँ के एसपी हैं उन्होंने ऐसा बोला है, भाई हम 6 तारीख को ये शादी नहीं होने देंगे, ऐसा अपडेट है। तो इस बारे में आप रिपोर्ट आगे पेश करेंगे? कब तक पेश करेंगे, उन तक पहुंचा देंगे? उन तक हमने पूरी भावनाएं, इस गांव की, इस परिवार की पूरी भावनाएं पहुंचा दी। राजस्थान सरकार में भी औकात नहीं है भजनलाल सरकार की कि वो जाट समाज की 3 बेटियों की शादी को रोक दे। ये एसपी हो, क्या होता है एसपी? जनता का सेवक है, जनता का मालिक बनने का कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रयास नहीं करे। और ये जो आदेश जारी करते हैं ना कि हम शादी नहीं होने दे, ये समाज मर गया क्या? अभी शेखावाटी में जाट समाज जिंदा है। तो ऐसा क्या इनपुट मिला है जिससे ये लग रहा है भाई वो शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? किसी के ये डराने का एक पुलिस का एक जरिया होता है, हमेशा लोगों को डरा कर ये प्रयास करते हैं कि जो जिसमें मुलजिम बनाए गए हों उन लोगों को कैसे पकड़ा जाए। हाँ, हम भी प्रयास कर रहे हैं। जो भी गलत काम किसी ने भी किया है, हम इस मुकदमे की ओर नहीं जाते हैं। पुलिस सारा ध्यान उस मुकदमे की ओर डाइवर्ट करने में लगी हुई है, हमारा सारा ध्यान उस बच्चियों की शादी की ओर है। समाज की 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी थी, वो तय समय पर होगी। राजस्थान की सरकार है, किसी भी सूरत में पूरी सरकार भी अगर अपनी ताकत लगा दे तो इन शादियों को नहीं रोक सकती। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि मैं स्वयं भी आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली है रवाना होकर इन बच्चियों की शादी कराएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये आरएलपी की तरफ से उनका स्टैंड है। यहाँ पर कुछ लोकल लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए सर। श्याम चौधरी।
श्याम चौधरी जी, तो जो घटना हुई उस समय आप मौके पे मौजूद थे? मौके पे तो नहीं थे, लेकिन सुबह हम आ गए थे और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन सोचने का विषय ये है कि ये घटना हुई क्यों? ऐसा कोई वो इतना बड़ा अपराधी भी नहीं था। इनके शादी का प्रोग्राम जो था। जो अपराधी बता रहे हैं, मईपाल उसका नाम बता रहे हैं, उसमें पहले कितने केस हैं? मुश्किल से शायद एक केस है और कोई मारपीट का केस है उनके ऊपर। अब जहां जिस घर में शादी हो और वहां पे प्रोग्राम चल रहा हो और पुलिस वाले आके और जो प्रोग्राम है उसमें पकड़ना, बदतमीजी करना, वो जब शुरुआत पुलिस ने की, पुलिस आराम से आ सकती थी आके और उनसे पूछ सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। फिर जब दोबारा दूसरी टीम आई आके और उन्होंने जब जो बच्चों के पिताजी हैं उनको पकड़ना, उनको डराना, उनको गाड़ी में बिठाना, उसके बाद में जब ये लोगों दूसरी बार में जब आए उन्होंने डराया उनको? बिल्कुल डराया और उनको सागर जी को पकड़ के और गाड़ी में बिठाया। तब परिजनों को लगा कि भाई हमारी शादी का प्रोग्राम है, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई और फिर भी ये पुलिस इस तरीके से कर रही है, तो उसके प्रति उत्तर में उन्होंने धक्का-मुक्की हुई दूसरी बार में? बिल्कुल। तो अब हम 2 दिन से सब लोग यहाँ शांति से, और कोई भी पुलिस के साथ जो मारपीट हुई उसको सही नहीं ठहरा रहा। सब लोगों का यही था कि भाई किस तरीके से पुलिस न्याय करती है, लेकिन 2 दिन में जिस तरीके से धरपकड़ चल रही है, जिस तरीके से ढाणी में सबको डराया जा रहा है, शादी के लिए पुलिस वाले सीधा ये कह रहे हैं शादी नहीं होने देंगे, तब हम सब लोग आए और निश्चित रूप से शादी बच्चियों की होगी। ये एक सामाजिक जो हमारा रीति रिवाज है उसके हिसाब से शादी होगी। और कल सागर जी जो इनके पिताजी हैं उनको पुलिस छोड़े और उनको शादी के लिए पूरा समय दे, यही हमारा सबका प्रयास है। और अगर ये चीज ये फिर भी पुलिस की तानाशाही रही तो फिर आगे किसी भी तरीके का कदम समाज उठाने के लिए तैयार है। तो अभी ढाणी में कैसा माहौल है? पुलिस राउंड लगाती है या फिर यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं उन्हें सिक्योरिटी के लिए? क्या क्या व्यवस्था है? को छावनी बना रखा है, आरएसी के जवानों को भेज रखा है, पुलिस बार बार आ रही है, जो भी मिल रहा बच्चों को, औरतों को यहाँ डराया जा रहा है और इतना डर का माहौल है। तब जाके हमारे सब युवा साथियों ने, हनुमान जी ने भी ट्वीट किया है और हनुमान जी की टीम भी आज यहाँ पे आई है। हम सब लोग भी यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शादी का, हमारा शादी करवाने का मकसद है, शादी रीति रिवाज से हो। तो जो 44 लोग अरेस्ट किए हैं अब तक, उनका क्या बना है? उनको कोर्ट में पेश किया है, उनका रिमांड लिया है या छोड़ दिया? उनका क्या किया गया है? नहीं, अभी इन्होंने 44 ही नहीं, इन्होंने करीब 62 लोगों पे इन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है और ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वीडियो वगैरह जो है उनमें देख रहे हैं और अभी भी इनकी धरपकड़, गिरफ्तारी जारी है। तो हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि भाई आप ही जांच करने वाले हैं, आप ही परिवादी हैं, आप एक इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए आप न्याय करें और न्याय की हम मांग कर रहे हैं, अपराधियों का हम भी सहयोग नहीं कर रहे। तो आपको ये मैसेज कैसे मिलता है कि वो शादी को रोकने का प्रयास करेंगे? मेरे पास ऐसी सूचना है, जो यहाँ जो लड़के का गांव है वो भी पास में है, तो वहां पर भी पुलिस बिठाई गई है, ऐसी सूचना है। ये देखो डराने का प्रयास है पुलिस का और ये चाहते हैं कि भाई इनके शादी नहीं हो और एक सबक सिखाने पे पुलिस उतारू है। तो जो लड़के वाले हैं उनको भी इन्होंने डरा रखा है, वहां पे भी पुलिस की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, वो लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ढाणी में कैसा माहौल है अभी? जो लोग जिनके एक तो ढाणी में माहौल अब ठीक कर देंगे। आज हम सब लोग आए हैं, कल भी हम यहीं पे हैं और यहाँ पे जो जिनको डरा रखा था वो सब लोग आ गए, कुछ आ रहे। तो यहाँ का लोकल कौन है और जो बता सकता है इस बारे में?